नमस्कार, जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने वसंत भाग 1 का पाठ 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पें, जो कि एक पोयम है यानी कविता है, जो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है, लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये कविता एक बच्चे की है, एक लड़की की है जो 10-11 साल की है, और एक चाँद को देखकर उसके अंदर जो भाव जागृत होते हैं वही कविता के रूप में कवि ने प्रस्तुत किए हैं। कुछ हम पहले इस कविता के बारे में जान लेते हैं। कविता में एक 10-11 साल की लड़की जो चाँद से गप्पे लड़ा रही है, वह चाँद से कहती है कि आप गोल हैं पर जरा तिरछे नज़र आते हैं। आपका वस्त्र यह पूरा आकाश है जिसमें तारे जड़े हुए हैं। इन पोशाकों के बीच में केवल आपका गोरा चिट्टा जो गोल चेहरा है वही दिखाई देता है। आप हमें बेवकूफ़ मत बनाइए या हमें बेवकूफ़ मत समझिए। हम जानते हैं कि आप तिरछे क्यों नज़र आते हैं। आपको कोई बीमारी है, तभी आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और फिर पूरी तरह से गायब भी हो जाते हो। फिर बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हो, और जब आप पूरे गोल नहीं आते नज़र तो हमें लगता है कि आप पक्का कोई बीमारी से ग्रस्त हो। पता नहीं क्यों आप अपनी यह बीमारी ठीक ही नहीं होने देते या ठीक ही करना नहीं चाहते हैं। ये सारी गप्पे मारी जा रही हैं चाँद से, और किसके द्वारा? लड़की के द्वारा मारी जा रही हैं। गप्पे मारना यानी टाइम पास करना, जिसे हम कहेंगे कुछ बातें बनाना, वो हम कहेंगे। अब क्या बातें बना रहे हैं बच्चे और चाँद के बीच में जो बातें चली हैं, कुछ इस प्रकार से। पहले कविता वाचन कर लेते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्ध ही निरा समझा है क्या। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा नहीं होने में आता है जरा। ये शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी पोयम है, और अब इसका हम भावार्थ जान लेते हैं। गोल हैं खूब मगर, दे रखा है गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। कि हम जानते हैं चंदा मामा आप गोल हो, फिर भी हमें थोड़े से तिरछे क्यों नज़र आ रहे हो। या तो आप इसमें जो नहीं है, आपकी कोई कमी है, या आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, आप बहुत चतुर भी हो शायद। तारों आप पहने हुए हो कुल आकाश। आपने कुल यानी कुल का मतलब पूरा, टोटल पूरा आकाश आपने पहन रखा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। कैसे? तारों जड़ा। हमें जो आपके कपड़े नजर आ रहे हैं, कपड़े के रूप में जो आपने पहन रखा है, वो कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे कि उसमें बहुत सारे तारे जड़े हुए हों, और बहुत सुंदर सी आपने ड्रेस पहन रखी है, बहुत सुंदर से आपने कपड़े पहन रखे हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और उस ड्रेस में से, उस कपड़े में से केवल आपका मुंह ही नजर आ रहा है। आपके वस्त्र में से केवल आपका हम फेस ही देख पा रहे हैं, मुंह ही देख पा रहे हैं। गोरे चिट्टा, तो उनका जो मुख है चांद का, वो कैसा है? गोरा चिट्टा, एकदम एकदम सफेद, जिसे हम गोरा चिट्टा को बोलेंगे, एकदम सफेद है। गोल मटोल, और देखें तो ऐसे जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से गोल मटोल हो, पूरी तरह से आपको, जैसे एक बच्चा पूरे चेहरे को गोल मटोल की तरह से घेरे रखता है, उसका चेहरा कहीं से भी दबा हुआ नज़र नहीं आता है, वैसे ही आपका चेहरा भी हमें गोल मटोल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट दे रखा है इसमें, आप अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों
सिमत होती है दिशा जो होती है, चारों डायरेक्शन जो होते हैं उन्हें दिशाओं को हम सिमत बोलते हैं। आप अपनी पोशाक को फैलाए हुए, आपने अपनी पोशाकें पूरी दिशाओं में फैला रखी, यानी आपका प्रभाव पूरी दिशाओं में दिखाई दे रहा है, आपको सब दिशाओं में देखा जा सकता है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। फिर भी मैं आपको देखती हूँ गोल मटोल होते हुए भी, फिर भी आप मेरे को कुछ तिरछे से नजर आते हैं। खूब है गोकी, न खूब है ना, तुमने खूब कहा, क्यों गोकी यानी हालांकि, आपने यानी आपने तो खूब है, आपकी जो गोल मटोल चेहरा है वह खूब है, अच्छा है, सुंदर है, हालांकि वाह जी वाह। हमको बुद्धि ही निरा समझा है, ये आप क्या समझते हो कि हम निरा यानी पूरी तरह से बुद्धू हैं, हम कुछ समझते नहीं हैं क्या? हम समझते ही नहीं, जैसे कि हम ये आप सोच रहे कि हम समझते ही नहीं कि आपको क्या दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो आपको दिक्कत है, आपको बीमारी है। यहाँ दिक्कत क्या है? बीमारी, आपको कोई बीमारी है जिसके कारण आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और उस बीमारी के कारण अगर आप घटने लगते हो तो कम होते ही चले जाते हो, घटना यानी कम होते ही चले जाते हो, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। और अगर आप उस बीमारी के कारण बढ़ते हो तो बस खाली बढ़ते हुए ही नजर आते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही, आप जब तक दम नहीं लेते, जब तक सांस नहीं लेते हो, जब तक कि गोल ना हो जाए, आप जब तक पूरी तरह से गोल ना हो जाओ तब तक आप बढ़ते ही रहते हो। बिल्कुल गोल, बिल्कुल यानी एकदम पूरी तरह से गोल, पूरा हो जाना। आपका जो रूप है, जब तक कि आपका रूप पूरा नहीं हो जाता तब तक आप बढ़ते चले जाते हो। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, मर्ज होता है बीमारी, और ये जो बीमारी है आपकी ठीक, अच्छा यानी आप ठीक ही नहीं हो पा रहे इस बीमारी से, और ये बीमारी जब भी हम आपको देखते हैं उस बीमारी को में आप हमें नजर आते हो, ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक बालक रूप का वर्णन, बालक किस तरह से सोचता है उसका वर्णन, गपशप मारते हुए का वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे से करा है शमशेर बहादुर सिंह ने। और यहाँ पर कुछ आपके इसमें दे भी रखी हैं कि आपको गप्पे मारनी है, आपके अनुमान और कल्पना में दे रखा है, जैसे आपको पेड़ से गप्पे मारनी है, बिजली से गप्पे मारनी है, बिजली का खंभा जो है, सड़क से, पेट्रोल पंप से, इससे अब आपको गप्पे मारते हुए पोएम बनानी है। अब देखते हैं आप कितनी गप्पे मारते हो। यहाँ तो बच्चों ने खूब सारी गप्पे मार कर चंदा मामा से बहुत सारी बातें कह दी, अब आप कैसे कहते हैं देखते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, मेरी कविता यहाँ पर समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर प्रश्न अभ्यास आपके डाल दूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसी से ही मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।